नमस्कार। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसके अंदर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब वाले पढ़ लिए थे। आज हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके लिए उसका जो पैटर्न है वो लिखूंगा बोर्ड पर और हम हिंदी से इंग्लिश में उसके जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो उसके लिए उसका जो पैटर्न है वो समझते हैं। इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम डू या डज। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डज लगेगी और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू लगेगी। तो डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे वाक्य की स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना और अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क लगाना। यह है इंटरोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो मैंने नीचे लिखे हैं उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, सबसे फर्स्ट हमको हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी। डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, फिर लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट लगाना क्योंकि नेगेटिव है इसलिए, और फिर लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। ये हमारा वाक्य है वो बन जाएगा, सेंटेंस है वो हमारा मेक हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देखिए, क्या वे हॉकी नहीं खेलते हैं? क्या गीता गीत नहीं गाती है? क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो? क्या सविता भोजन नहीं पकाती है? ये सब हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। चलो हम इसको इंग्लिश से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो इसके अंदर वे यानी कि बहुवचन का करता है, इसलिए हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डू से। तो हम लगाएंगे डू, इसके बाद में लगाना है हमारा सब्जेक्ट, तो दे है, डू दे, फिर लगाना नेगेटिव के लिए नॉट, डू दे नॉट, लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना, तो डू दे नॉट प्ले, PLAY प्ले, अंत में ऑब्जेक्ट है हॉकी, HOCKEY, डू दे नॉट प्ले हॉकी, और अंत में लगाना प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाना। अगला सेंटेंस है क्या गीता गीत नहीं गाती है? क्या गीता गीत नहीं गाती है? तो इसके अंदर जो गीता है ये एक वचन का करता है यानी कि सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो इसकी स्टार्टिंग होगी डज हेल्पिंग वर्ब से। डज गीता, डज गीता नॉट सिंग सॉन्ग, डज गीता नॉट सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो? अब इसके अंदर तुम यानी कि यू, ये है हमारा प्लूरल का सब्जेक्ट, तो इसकी भी स्टार्टिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब डू से होगी। डू यू नॉट गो टू स्कूल, और अंत में क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट गो टू स्कूल। एंड लास्ट हमारा सेंटेंस है क्या सविता भोजन नहीं पकाती है? अब देखिए, सविता एक वचन करता है, तो इसकी भी स्टार्टिंग होगी डज से। डज सविता नॉट, डज सविता नॉट कुक फूड, और अंत में लगाना प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगला हमारा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव बिगिनिंग विद WH वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है लेकिन ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला है। आपको पता है कि WH वर्ड इंग्लिश के अंदर इस प्रकार के होते हैं, जैसे what,
where, why, when, which, which, who और whom, how many, तुम कितने, how much, मात्रा बताने के लिए how much लगाते हैं, how old, किसी की उम्र बतानी है तो how old का यूज करते हैं, how often, तो ये सब WH वर्ड है, इसको कहते हैं WH फैमिली। तो हमारा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव बिगिनिंग विद WH वर्ड, यानी कि WH वर्ड से ये हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तो इसका मैं लिख देता हूं पैटर्न, तो उसके अंदर सबसे पहले लगाना पड़ेगा हमको WH वर्ड, WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे WH वर्ड का पैटर्न स्ट्रक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग हम वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं। अब मैं यहां पर वाक्य लिखता हूं हिंदी का, जैसे तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। अब इसकी हम इस ऊपर वाले पैटर्न के अनुसार इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। अब देखिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट कहां, ये है हमारा WH वर्ड और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर, WHERE। अब वेयर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, लगा दिया हमने वेयर। इसके बाद में हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से, तो ये तुम है यानी कि हमारा बहुवचन क्या करता है, तो इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। तो वेयर डू, फिर लगाना हमारा यानी कि सब्जेक्ट वेयर डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, LIVE और अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। अगला वाक्य है कि वह कब सोता है, वह कब सोता है। बनाएंगे इसकी इंग्लिश, लेकिन इसके लिए जो WH वर्ड है वह कब है, और इसके लिए अंग्रेजी में लगाते हैं हम WHEN, व्हेन यानी कब। तो सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी हमारे व्हेन से। व्हेन वाक्य का सब्जेक्ट है वह यानी एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी डज। व्हेन डज ही स्लीप, SLEEP। व्हेन डज ही स्लीप, वह कब सोता है। अगला सेंटेंस है हमारा वे क्यों हंसते हैं, वे क्यों हंसते हैं। अब WH वर्ड है क्यों, और इसके लिए हम लगाते हैं WHY, वाई यानी क्यों। अब सेंटेंस हमारा वाई से स्टार्ट होगा, तो लगाते हैं हम वाई। अब बहुवचन हमारा ये करता है तो इसके लिए दे लगता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। वाई डू दे लाफ, LAUGH और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई डू दे लाफ, वे क्यों हंसते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं। बनाएंगे इसकी इंग्लिश, तो क्यों के लिए तो WH वर्ड आपको पता ही है, वाई लगाना पड़ता है, WHY। अब सब्जेक्ट वाक्य का हम है यानी कि बहुवचन का सब्जेक्ट है, आपका प्लूरल यानी कि सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। वाई डू वी रीड, READ, वाई डू वी रीड, हम क्यों पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऊपर वाले इस स्ट्रक्चर के माध्यम से
हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाए हैं, बहुत इजीली अंग्रेजी में बनते हैं। सिर्फ याद रखना है हमको WH वर्ड का स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड लास्ट इंटरोगेटिव बिगिनिंग विथ WH वर्ड वाले सेंटेंस पढ़ लिए हैं। हमने इसका किस प्रकार से हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद करते हैं वो भी समझ लिया है। अब आगे इसके यूजेज हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमेशा खाली जगह पूछते हैं, वो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछते हैं एग्जाम में, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? उसका कुछ यूजेज होते हैं, उसके कुछ एडवर्ब होते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, वो हमें आने चाहिए, तो हम एग्जाम के अंदर आराम से खाली जगह को आराम से भर पाएंगे। तो हम उसके जो रूल्स है वो पढ़ेंगे। अब अगली बात आती है कि एग्जाम के अंदर वाक्य आता है खाली जगह को भरने के लिए, कि किस प्रकार से रिक्त स्थान को भरा जाता है। तो उसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं, कुछ एडवर्ब हैं। अगर वाक्य में वो एडवर्ब दिखती हैं तो हमको सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसका हमें यूज करना है। तो अगली बात आती है कि ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके क्या यूजेज हैं। यूजेज की बात करते हैं तो यूजेज के अंदर देखेंगे हम कि फर्स्ट है नियम इसका एडवर्ब ऑफ टाइम। वाक्य में कहीं कुछ एडवर्ब दी गई हो, यहाँ पर नीचे मैंने कुछ एडवर्ब लिखी है, ये एडवर्ब हमें सेंटेंस में दिखती है तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस है उसका यूज हो जाएगा। तो देखिए एडवर्ब के अंदर अगर सेंटेंस के अंदर हमें ऑलवेज दिखता है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली या सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, ये सब एडवर्ब हैं। डेली, ओकेजनली, वंस, ट्वाइस, एवरी डे या एवरी नाइट या एवरी मंथ। एवरी के साथ में डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, मंथ हो सकता है या एवरी ईयर भी हो सकता है। तो ये मैंने ऊपर कुछ एडवर्ब आपको बताई है। सेंटेंस में अगर ये हमें एडवर्ब दिखती है तो वहां पर हमारा हो जाएगा टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमको इसका पता रखना है कि ये एडवर्ब हमें दिखती है तो वहां हो जाएगा हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल। अगला नियम है डेज नेम, यानी कि दिनों के नाम। डेज नेम विथ ऑन, ऑन के साथ में दिन के नाम दिए गए हो। डेज नेम ऑन के साथ में दिए गए हो, जैसे ऑन संडे, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे। इसी प्रकार से ऑन वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है ऑन के साथ में अगर डेज नेम है तो भी हमारा हो जाएगा टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसकी हम हेल्पिंग वर्ब या उसकी मेन वर्ब लगाएंगे। अगला नियम है मंथ्स नेम, यानी कि महीनों के नाम विथ इन, इन के साथ में कुछ महीनों के नाम दिए गए हैं, जैसे इन जनवरी, जैसे इन मार्च, इन मार्च, जैसे इन के साथ में अप्रैल, APRIL। तो इस प्रकार से ये जो मंथ के नाम है, महीनों के नाम है, वो इनके साथ में दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा हो जाता है टेंस प्रेजेंट सिंपल। अब नियम नंबर 4 है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि शाश्वत सत्य, सार्वभौमिक सत्य। शाश्वत सत्य वाली बात है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में वो बात सर्वथा शाश्वत रहती है, सार्वभौमिक सत्य रहती है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है। ये भी एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा आएगा टेंस, वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला सेंटेंस है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये भी हमारा एक प्रकार से शाश्वत सत्य वाला नियम है। तो इसके अंदर भी हमारा जो है टेंस यूज होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। एंड लास्ट हमारा जो सेंटेंस है द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, यानी कि तारे हैं वो रात्रि को चमकते हैं, रात को चमकते हैं। ये भी शाश्वत सत्य है। तो हमारी बात है कि जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसका प्रयोग किया जाएगा।
अब रूल्स नंबर 5वां है हैबिचुअल फैक्ट्स, यानी कि आदत संबंधी जो तथ्य है जो हमारी आदत से संबंधित है, तो वो होता है हमारा हैबिचुअल फैक्ट। इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है कि आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। अब इसमें ये हमारी आदत है कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूं, मैं दिन में 2 बार मेरे जो दांत हैं उसमें ब्रश करता हूं, तो ये हमारी एक प्रकार की हैबिट है और यही है हमारा हैबिचुअल फैक्ट। तो आदत संबंधी बात होती है, वहां पर भी हमारा प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसका यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई ऑलवेज हेल्प्स माई फ्रेंड, मैं हमेशा मेरे मित्रों की सहायता करता हूं, मैं हमेशा मेरे मित्रों की मदद करता हूं। तो ये भी मेरी आदत है, ये भी मेरी हैबिट है, मतलब ये भी हैबिचुअल फैक्ट है। तो इसमें भी हमारा टेंस यूज होगा, तो वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला हमारा रूल्स है प्लान्ड फ्यूचर, यानी कि कोई भविष्य का निश्चित जो कार्यक्रम होता है, भविष्य की कोई निश्चित योजना होती है, वो आती है हमारी प्लान्ड फ्यूचर में, यानी कि आगे ऐसा होने वाला है, उस दिन पीएम वहां आने वाले हैं, यानी कि एक प्रकार की जो प्लान्ड फ्यूचर है वो डिसाइड होता है, वो तय होता है। जैसे इसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया है आवर वैकेशंस, हमारी छुट्टियां स्टार्ट नेक्स्ट वीक, हमारे अवकाश हैं वो अगले वीक से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार का फ्यूचर प्लान है। तो इसमें भी टेंस यूज होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है द मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स, द मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, दैट कॉल फ्यूचर प्लान, ये भी हमारी भविष्य की योजना है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं तो उसमें हमारा टेंस यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला रूल्स है कि सेइंग या प्रोवर्ब्स, यानी कि कहावतें, जो हमारे हिंदी में भी कहावतें होती है वो इंग्लिश में भी होती है, और जहां पर कहावत यूज होती है, सेइंग या प्रोवर्ब यूज होती है, वहां पर भी टेंस यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं प्रोवर्ब्स के, कहावतों के। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, यानी कि भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, ये कहावत है, प्रोवर्ब है। तो इसमें भी हमारा टेंस यूज होगा, तो वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला एग्जांपल है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, यानी कि धन है, रुपए हैं वो पेड़ पर नहीं उगते, पैसे हैं वो वृक्ष पर नहीं उगते हैं, ये भी प्रोवर्ब है। अगला है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो वस्तु चमकती है वो गोल्ड नहीं होती है, जो वस्तु यानी कि चमकती है वो सोना नहीं होती है, ये भी प्रोवर्ब है, कहावत है। एंड लास्ट है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, यानी कि जो व्यक्ति काम को करना नहीं आता है वो अपने औजार यानी कि टूल्स को दोष देता है। बताने का मतलब हिंदी में कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो वाली बात हो गई। तो इस प्रकार की जो प्रोवर्ब्स आती हैं वहां पर भी हमारा टेंस यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस प्रकार से हमने ये जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसके हमने स्ट्रक्चर है वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में जो वो भी पढ़ लिए, और इसके यूजेज जो भी इसके यूजेज हैं इंपॉर्टेंट यूजेज हैं वो भी मैंने बता दिया। यानी कि ये जो टेंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है हमारा, तो इसके अंदर हमने सभी एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ बता दिया है, बहुत इजीली बताया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से माइंड में आया होगा, समझ में आया होगा। अब अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।